बारा, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले में भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, टोंक, सीकर, नागौर, झुंझुनू में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में मानसून मेहरबान, घर, गली, मोहल्ले, बाजार सब पानी पानी हो रहे हैं। आसमान से बरसी आफत, हर तरफ मुसीबत। राजस्थान से केरल तक आफत की बारिश हो रही है और आज प्रदेश के 2 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और 22 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है और लगातार राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। हर जगह जल तांडव देखा जा रहा है। हर कोई भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहा है। प्रदेश में सीजन में सामान्य से 38% ज्यादा बारिश देखी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मलखान हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। मलखान, भारी बारिश का दौर इस बार देखा जा रहा है और फिलहाल इस बारे में जानकारी दे दीजिए कि कितने दिन इस तरह की भारी बारिश का जो दौर है वो जारी रहेगा और राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में बारिश का ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। आज एक बार फिर जिस तरह से मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था कि जारी किया था उसके बाद में बारिश का देखा जा रहा और ये आम जनता को परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन ये कहते हैं मौसम विभाग का जो अलर्ट था वो सही था और उसी हिसाब से इस बार राजस्थान के तमाम जिलों में बारिश का तेज तमाम सड़कें, नाले और जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं। तो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि जयपुर की ये वो सड़क है जो बीजेपी कार्यालय से रेलवे स्टेशन और 22 गोदाम तक जाने वाली सड़क है। ये तस्वीरें देखिए, मेरे सहयोगी जमाल खान से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाए जिस तरह से आधे घंटे की बारिश होने के बाद सड़क पर पानी पानी नजर आ रहा है। आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, गुनगुन बिल्कुल सही है। पहले भी मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिन भारी बारिश का प्रकोप रह सकता है और वही नजारा राजस्थान में देखा जा रहा है। लगातार बारिश का दौर है, लगातार तेज बारिश का दौर देखा जा रहा है। चाहे राजस्थान के जयपुर जिला हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे पूरी राजस्थान, जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। जी गुनगुन। ठीक है मलखान, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल प्रमोद हमारे साथ जयपुर के गोपालपुरा इलाके से जुड़ गए हैं, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रमोद, आपका क्या कहना है फिलहाल राजस्थान में जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं बारिश के, कितने दिन और ज्यादा ये बारिश का अलर्ट रहने वाला है, भारी बारिश होने वाली है और कौन कौन से इलाके वो होंगे जो बारिश की चपेट में आ सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट जारी किया गया था और आज ही 3 घंटे पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि सवाई माधोपुर और जयपुर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से राजधानी के अंदर भारी बारिश हो रही है। जो गाड़ियों की रफ्तार है, वाहनों की, वो काफी धीरे हो गई है। गाड़ियां जो वाइपर हैं वो चलाए जा रहे हैं। जो छात्र छात्राएं हैं वो छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से राजधानी के ये नज़ारे हैं। सुबह से ही राजधानी के अंदर रिमझिम की फुहारें चल रही थी, लेकिन अब तेज बरसात का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। डिजिटल के कारण मौसम विभाग ने व्यक्तियों को मोबाइल पर मैसेज भी भेजे थे कि आगामी 3 घंटे
ठीक है, मलखान का रुख करते हैं, जो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मलखान, फिलहाल इस मामले पे थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि जहां बारिश कहीं ना कहीं आफत बनकर बरस रही है, तो कहीं ना कहीं बारिश का लुत्फ भी लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। तो ऐसे में जयपुर में कई तरह के पर्यटन स्थल हैं, वहां पर बारिश का दौर जारी है, तो वहां पे पर्यटकों में, स्थानीय लोगों में क्या कुछ माहौल है बारिश को लेकर? देखिए, बिल्कुल गुनगुन बात सही है, लेकिन सबसे पहले मैं राजस्थान के तमाम दर्शकों को सच बेधड़क की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जहां पर भी आप घूमने जा रहे हैं, जहां पर भी आप मौसम का लुत्फ उठाने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज का ये ध्यान रखें कि बारिश के समय में गहरे पानी के अंदर नहीं जाए, और यही क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गुनगुन आपने जो कहा बिल्कुल सही है, मौसम जैसे बदल रहा है, बारिश का दौर जैसे राजस्थान में हो रहा है। अगर मैं राजधानी की बात करूं, राजधानी में बारिश अगर आधे घंटे की बारिश के बाद आप देख रहे हैं, ये पानी जिस तरह से सड़कों पर बह रहा है, सड़कों पर अगर आधे घंटे की बारिश का पानी इस तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है, बारिश की निकासी की अगर सही व्यवस्था हो तो शायद इस तरह की सड़कों पर नहीं आए। लेकिन दरअसल देखिए, बाढ़ जैसे हालात जो नाले हैं उनमें बन सकती है। हालांकि हमारे जो जयपुर की जो सड़कें हैं उनके पास में जो नाले हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसी वजह से सड़कों पर पानी आ रहा है। दूसरी बात आपने जो कहा कि कौन कौन से पर्यटक हैं, स्थल है जहां पर जो तमाम लोग वहां घूमने जाएंगे, बिल्कुल सही है। बारिश का आनंद लेने के लिए जयपुर की अगर बात करूं, आमागढ़ है, चाहे ठीक है मलखान, फिलहाल हमारे संवाददाता प्रमोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, जयपुर गुलाबी नगरी जो कि खुद एक पर्यटन स्थल है, वहां पर ऐसी भारी बारिश का दौर जारी होना एक कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए मौसम की अच्छी बात भी है, क्योंकि मौसम का लुत्फ लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। तो फिलहाल पर्यटन स्थलों पर क्या कुछ प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं हैं ताकि जो पर्यटन वहां पर आ रहे हैं बारिश की वजह से उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर जयपुर अपने आप में एक पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और लगातार रिमझिम जैसे ही स्टार्ट हुई जयपुर के अंदर, वैसे ही पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। पर्यटक स्थल है, वहां पर जो सैलानी है उनका जो तांता है वो देखने को मिलता है, और ऐसे में स्थानीय प्रशासन के द्वारा पुख्ते इंतजाम किए गए हैं ताकि चाहे वो देसी पर्यटक हो चाहे विदेशी हो, किसी के साथ किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए सतर्क है स्थानीय निकाय। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय क्या है कि हम लोग गोपाल बाजपुरा है, रिद्धि सिद्धि सर्किल के पास है, और यहाँ पर जो कोचिंग है, तो यहाँ कोचिंग के जो छात्र छात्रा हैं वो बहुत ही यहाँ पर पढ़ते हैं, तो इनसे हम रूबरू होंगे। हाँ बेटा, कहाँ से आ रहे हैं आप? एलन कोचिंग से। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? पीजी अपने। कैसा लग रहा है? अंकल जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी बारिश में भीग रहे हैं, सूज उतार के आना पड़ रहा है। तो पहले गर्मी थी, उससे निजात नहीं मिली क्या? नहीं अंकल जी। पहले गर्मी थी, उससे निजात नहीं मिली? हाँ मिली है ना अंकल जी। तो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? पहले से तो अच्छा लग रहा है, गर्मी से तो अच्छा ही है ना। हमारे साथ कुछ और छात्र, इनसे भी हम बात करते हैं। विवेक चौधरी। कैसा और अच्छा, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बच्चे अभी शर्मा रहे हैं मीडिया के कैमरे के आगे बोलने से, लेकिन जहां तक ये बरसात ने काफी हद तक सुकून दिया है सभी को। जी प्रमोद, बिल्कुल देखिए, गोपालपुरा अपने आप में एक कोचिंग इलाका है। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग आते हैं और पढ़ाई करते हैं, और फिलहाल उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बारिश के चलते। और मलखान का रुख करते हैं। मलखान, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है जहां पर आप मौजूद हैं अभी? फिलहाल वहां की स्थिति बता दीजिए, बारिश में वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पे बारिश का कितना ज्यादा प्रभाव है? देखिए, बिल्कुल गुनगुन, राजधानी में आधे घंटे की बारिश हुई है, और बारिश के बाद में सड़कों पर लबालब पानी नजर आ रहा है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय, और ये जो रोड है ये सीधी बाईस गोदाम जाती है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आधे घंटे की बारिश, और मैं आपको एक नाप के बताऊंगा पेन के द्वारा कि जिस तरह से आधे घंटे में लगभग, यानी कि कुल मिलाकर एक पेन पूरा डूब जाए, इतना बड़ा जो बहाव है पानी का,
वो देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप सोचिए, अगर आधे घंटे में जयपुर जैसे सड़कों की हालात इस तरह की है, तो अगर मौसम विभाग के अनुसार अगर 1 घंटे की झमाझम बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जयपुर राजधानी में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। क्योंकि जब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए बिल्कुल एक पैन पूरा डूब रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आधे घंटे में इतनी बारिश हो सकती है और इससे जयपुर की सड़कों पर पानी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। पानी को निकासी की सही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह की अगर 1 घंटे की बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान की, जयपुर की जनता के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए हालांकि ये तो आधे घंटे की बारिश है, पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, आम जन परेशान हो नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो बात की जाए जयपुर के विकास की, अगर मैं बात करूं, विकास पर अगर मैं किसी तरह की बात की जाए जिसकी जिम्मेदारी जयपुर शहर की सरकार कही जाने वाली नगर निगम, दोनों निगमों की जिम्मेदारी होती है कि जयपुर की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, नाले नदी साफ सुथरी हो, पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। लेकिन दरअसल आधे घंटे की बारिश होती है और उसमें इस तरह की व्यवस्था अगर आती है, इस तरह से सड़कों पर पानी नजर आ रहा है, तो कहीं न कहीं नगर निगम, दोनों नगर निगमों की लापरवाही सामने आ रही है। तो इससे लगता है कि राजस्थान की, जयपुर की जो जनता है उसके लिए बेहद, अभी अगर तेज बारिश होती है तो कोई सुरक्षा के, कोई पानी निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है। जी मलखान, देखिए बिल्कुल पानी की निकासी की व्यवस्था जो है वो बहुत ज़रूरी है बारिश में, क्योंकि जिस तरीके की बारिश का दौर देखा जा रहा है राजस्थान में, वो अपने आप में एक गंभीर मामला है। क्योंकि हो सकता है कि भारी बारिश आने के बाद ज़्यादा समस्याएं देखी जाए। और अगर पूरे राजस्थान की बात करें, प्रमोद का रुख करेंगे, अगर प्रमोद पूरे राजस्थान की बात की जाए तो कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर अभी ज्यादा भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और वहां पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, पर प्रशासन की ओर से कोई निकासी, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, और जबकि मॉनसून से पूर्व सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए, उसके बाद भी वहां पर प्रशासन विफल नजर आ रहा है? जी प्रमोद, मैं जानना चाहूंगी थोड़ी जानकारी आप इस विषय में हमें माधोपुर है, जयपुर है, यहाँ पर ठीक है, प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद, जिस तरीके की बारिश देखी जा रही है, राजस्थान के तमाम जिलों में प्रशासन की ओर से अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ व्यवस्था है पानी की निकासी की? देखिए, ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें, रिद्धि सिद्धि सर्किल की यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था है बिल्कुल ठीक है। प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई लापरवाही नजर नहीं आ रही है। पूरा जो बरसात का पानी वो पूरी तरह से बह रहा है, आप देख सकते हैं नजारों के अंदर, किसी तरह की कोई भराव की यहाँ पर गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और कह सकते हैं कि जो एक सुकून भरा जो पल है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। आफत बारिश को नहीं कहा जा सकता है, यहाँ पर सुकून भरी बारिश कहा जा सकता है। रही बात पानी भरने की, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा पानी भरा हो सकता है, जैसे हिंडौन है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर अति बारिश होने की जो जिले हैं उन्हीं के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि जयपुर में तो मौसम काफी सुहावना, बारिश का लोग लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखी जाए, अगर दूसरी जिलों पर नजर डाली जाए तो वहां पर तो बारिश जो है वो आफत बनकर बरसी है, क्योंकि वहां पर तो जलभराव की स्थिति बनी हुई है, हर चीज वहां पर बाधित हो रही है बारिश की वजह से। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने तो प्रबंध करने के लिए आदेश दे चुके थे, लेकिन जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, स्थानीय निकाय हैं, वो पूरी तरह से प्रबंध नहीं कर पाता है, जिसके चलते भराव की क्षमता होती है और ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर पाता है। ऐसे में सरकार को दोष देना मुझे नहीं लगता है कि जहां तक ठीक होगा, लेकिन जो प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी गलती की वजह से पानी भराव की ज्यादा संभावना रहती है और ज्यादातर निचले जो इलाके होते हैं वहां पर पानी भराव की ज्यादा आशंका रहती है। जी जी ठीक है, मलखान का रुख करना चाहेंगे एक बार। मलखान, आप बता दीजिए कि जयपुर में जिस तरीके की बारिश देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं आफत नहीं है, एक सुहावना मौसम लोगों के लिए यहाँ पर बना हुआ है और पूरी तरीके से लोग मॉनसून का लुत्फ उठा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जयपुर में और मॉनसून कितना ज्यादा दिन और मेहरबान होने वाला है? देखिए, बिल्कुल गुनगुन बात मानते हैं कि मौसम का फायदा आम जनता उठा रही है, लेकिन देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आधे घंटे की बारिश होती है, आधे घंटे की बारिश होने के बाद अगर सड़क पर पानी बहता है, पानी निकासी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। मैं ग्राउंड जीरो पर खड़ा हुआ हूं, हर ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। उन अधिकारियों को जब जिम्मेदारी दी जाती है कि पानी अगर बारिश बरसती है, बारिश के पानी की बहाव क्षेत्र है, वहां साफ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन दरअसल ठीक है, जयपुर राजधानी में मौसम मेहरबान है, आम जनता को गर्मी से राहत भी मिल रही है। हालांकि मौसम बारिश का मौसम है, लेकिन दरअसल अगर आधे घंटे की बारिश होने के बाद इस सड़क पर पानी बहेगा, आधे घंटे की बारिश का अगर पानी नहीं, निकासी की व्यवस्था नहीं है, अगर सपोज कीजिए अगर मौसम मेहरबान रहता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे अगर बारिश होती है, तो क्या जयपुर की सड़कों पर लबालब पानी नजर नहीं आएगा? इससे खान पहले आपका और प्रमोद आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।